अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह अब जो है ना इतनी सख्त ठंड होती है और लेट नाइट इतनी चिल हो जाती है कि इंसान और फिर गैस नहीं आ रही होती, फिर फलाना हो रहा होता है, फिर 50 और जो इश्यूज़ हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो बिजली नहीं आती और सर्दियाँ होती हैं तो गैस नहीं होती। सो ये पिछले जब से मैंने ये शो शुरू किया तब से ये मसले जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। अब हमें पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में तो कम, और पास्ट में जो था लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी, अब इलेक्ट्रिक के चूल्हे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। तो आज का शो स्टार्ट हो गया है, आप लोग हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-410-2357 पे। आज का जो सवाल है वो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? कल का जो सवाल था कि पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो कॉलेजेस का शहर कहा जाता है, वो है लाहौर। कल का जो सवाल का जवाब था वो कराची नहीं था बल्कि लाहौर था। कॉलेजेस का शहर लाहौर कहलाता है। और आज का जो सवाल है वो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? कॉल करके आपने बताना है 051-410-2357 पे। उसके अलावा आज हमारी जो गेस्ट हैं वो माजिदा फ़हमी हैं, होस्ट हैं, पहले K2 में काम कर चुकी हैं, गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत ही प्यारी सी शख्सियत है इनकी, एंटरप्रेन्योर हैं, CEO हैं वॉइन एजुकेशन। सो खुद से अपना बिज़नेस शुरू कर लिया इन्होंने, ऑनलाइन और अदरवाइज़, एंड ये इंस्पायर करेंगी बहुत सारी और ख़वातीन और लड़कियों को जो कि सोच रही होती हैं कि हमने क्या करना है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते या आपको लग रहा है कि आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन उस तरह की नहीं है प्रोफ़ेशनल, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। ये आज हमें इंस्पायर करेंगी कि आप कैसे अपना खुद का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो बख्शुर रहमान हैं, जो कि टूरिस्ट हैं एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान। और इधर ठहर जाएँ आप थोड़ी देर के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। इधर से उधर हम लोग जा रहे होते हैं, लेकिन अब शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने कहा रुक जाएं कि लोग जो है वो सुने कि मैं क्या कह रही हूँ। और आज जो कलाम होगा मौला अली ज़फ़र का, वो आपको दिखाना है। और आज दोनों जो गेस्ट हैं उनके जो है शो रील्स हैं वो आपको दिखानी है। और साथ में कुकिंग होगी, चिकन कोरमा आज बन रहा है ज़बरदस्त सा। सो आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। सवाल आज का है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? क्योंकि नाज़रीन, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मूवमेंट अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी वो आप लोगों के लिए और मेरे लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है। ऐसी दिमाग में आया, मैंने कहा बता दूँ आपको। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजान और बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। और मम्मी के साथ उनके बहुत ही लव्ड वंस दो होते हैं, एक होती हैं विक्टोरिया और दूसरी हैं अनीता, उनको भी मेरा ख़ास सलाम। और जितने देखने वाले हैं उनको तो मेरा ख़ास सलाम है ही है। आप लोग सेट को हमेशा पूरा उसकी विजिबिलिटी देखते हैं, और बाहर का मौसम वो देखें, वहाँ पे अगर आप देख सकें जो खैबर न्यूज़ सॉरी खैबर टीवी का जो मॉर्निंग शो है, जो बहुत ही प्यारी सी महजबीन एहसन करती हैं, वो वहाँ से अपना शो स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने चेयर पे। ये देखें, ये वो बाहर से अपना शो कर रही हैं, हम अंदर से अपना शो कर रहे हैं। अब देख लें, दो मॉर्निंग शोज़ जो खैबर नेटवर्क के K2 का हमारा चल रहा है और खैबर टीवी का वहाँ से चल रहा है। सो बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। अभी गर्मियाँ होती तो कोई सोच भी नहीं सकता था बाहर बैठना, लेकिन इस वक्त सबके मेकअप भी सेट होते हैं। वैसे ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जब तक आप जिम ना जाएं या बहुत ब्रिस्क वॉक पे ना जाएं तब तक आप जो है ना पसीना नहीं आता। और जिनको हेयर स्टाइल्स का प्रॉब्लम है वो उनका हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होता, क्योंकि ब्लो ड्राई जो है ना वो खुश्क वेदर चाहता है। और इस वक्त कोशिश थी मेरी नाज़रीन इस दफ़ा ब्लो ड्राई करने की, पर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। फिर ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिनकी वजह से दिल नहीं चाह रहा था। सो आज जो है चिकन कोरमा बनाते हैं चल के, और आप लोगों की कॉल्स लेते हैं। और कॉल्स लेने का यही बेहतरीन तरीका है कि शुरू में कॉल्स देते हैं, फिर गेस्ट होते हैं तो फिर कॉल्स बहुत ज़्यादा लेने का, क्योंकि वो लोग गपशप लगा रहे होते हैं। तो सबसे पहले चाय का एक घूंट पी लिया जाए। बिस्मिल्लाह। दिल दिल पाकिस्तान, देखें ना, अब हम में जो जुनैद जमशेद हैं वो भी इस वक्त नहीं है हम में। कितने सारे जो हमारे परफॉर्मर्स हैं, लेजेंड्स हैं,
वो इस दुनिया से चले गए, बट ये कि दुनिया चल रही है, दुनिया चलती ही रहेगी। लोग आएंगे गेस्ट के तौर पे और दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनकी यादें जो है वो इंशाल्लाह सबके दिलों में हमेशा रहेंगी। चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके लव्ड वंस हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं। देखिए नाज़रीन, चंद दिनों के मेहमान होते हैं हम, लेकिन दुनिया को हम समझ लेते हैं कि बस इधर ही रहना है। अब आप इधर से जल्दी जाना। ओके, चिकन कोरमे के लिए आपको चाहिए चिकन। अब आप चिकन कोरमा अगर बना रहे हैं तो उसके लिए चिकन चाहिए। बीफ कोरमा भी होता है और मटन कोरमा भी है, लेकिन तरीका आप इसी तरह का जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वही कर लेना, क्योंकि सिर्फ इसमें मीट का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन तरीका यही रहेगा। थैंक यू सो मच। अमाद ने आज इतनी कोई खूबसूरत यहाँ पे लेआउट किया है ना मसालों का कि दिल नहीं चाह रहा कि इनको हिलाया जाए। सबसे पहले आपको एक अदद चिकन चाहिए, 1.25 किलो 1.5 किलो की, और उसके अलावा आप इसको बेशक छोटा कर लें, छोटे पीस कर लें ताकि फिर ज़्यादा लोग शेयर कर सकते हैं। लहसुन अदरक कुटा हुआ है या पिसा हुआ है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, वो 2 टेबल स्पून वो हैं। गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है, ये देख लें, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री, तेज़पात, जिसको हम बे लीफ कहेंगे, छोटी गोल काली मिर्च, और ये क्या है, लौंग है, ज़ीरा है, और जो आपके स्टैंडर्ड गरम मसाला होता है साबुत। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ये धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, हस्ब ज़ायका नमक, और इसमें देगी लाल मिर्च होती है नाज़रीन, जो कि सिर्फ कलर देती है। जिस तरह पेपरिका है उस तरह देगी लाल मिर्च होती है, उसमें मिर्च नहीं होती, लेकिन उससे जो डिश है, जो भी सालन होता है, वो रेड सा हो जाता है। तो ये हम इसके लिए यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो इट्स ओके। ये देखें, पहले से हमारे ज़बरदस्त से अम्माद, जो कि ख़ुद भी एक बहुत गज़ब के शेफ़ हैं, वो जो है उन्होंने जो प्याज है उसको ब्राउन करके ऑलरेडी हमने पहले रख लिया है, और इसमें ये ज़ीरा जो है अलहदा से है, और दही इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डालेंगे, इसमें दही डलेगा, ताकि कोरमे का एक फ्लेवर होता है और कोरमे की एक लुक होती है जिसमें टमाटर नहीं डलता। हाँ, आप सलाद में इसके साथ सलाद जो बनाएं उसमें टमाटर आप शामिल कर सकते हैं। सब्जियां देखें ज़रा, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल सब्ज़ी है, कि इस मौसम में जो सब्जियां और फल हैं ना, और कितने को महंगे हैं, वो भी बेस्ट है कि अब 2-2 4-4 लोग ले रहे हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत सब्ज़ी है। सो मैंने हैंड वॉश कर लिया है, एप्रन पहन लिया है। अब हमने गॉड, आई एम सॉरी नाज़ी। आप देख रहे हैं K2 स्टार मिशी खान के साथ। मैं आपके साथ होती हूँ बुध जुमेरात जुमे वाले दिन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक। और आज जो है चिकन कोरमा बन रहा है। ये किसी की फरमाइश थी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल दिमाग जो है भूल गई हूँ, और पैड पे भी लिखना भूल गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम इसमें 1 कप के बराबर डालेंगे, थोड़ा सा कम, क्योंकि इसमें दही भी जाएगा। तो दही क्योंकि कूंडे वाला है, कंपनी का नहीं है, तो वो थोड़ा चिकनाहट उसमें भी होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा ये चिकना चिकना सा हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले जो चिकन है उसके अंदर मैंने ये लहसुन अदरक जो है ये पिसा हुआ, कुटा हुआ नहीं, इसमें पिसा हुआ डलेगा, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो स्मूथ बनेगी। और इसको हमने 1 सेकेंड मिक्स करके मैंने कढ़ाई में डाल देना है। ये जो पैन है नॉन स्टिक हो तो अच्छा है, लेकिन आपके पास जो भी देगची अवेलेबल है आप उसमें कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप लहसुन अदरक पुटा हुआ कह रही, कुटा हुआ नहीं बल्कि पिसा हुआ। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हिना बात कर रही हूँ। कैसी हैं हिना? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मिशी, आज का क्वेश्चन का सवाल का जवाब दूंगी। जी जी दे। इट्स लाहौर। लाहौर? आई होप इट्स ओके। आई होप द आंसर इज करेक्ट। मुझे सही नहीं पता, बट इट्स ओनली तो काफी गेस। लाहौर है आपके ख्याल में? आई थिंक सो, हाँ आई गेस। ठीक है, ठीक है। कैसी हैं? ठीक ठाक है हिना?
जी 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 बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने देखा था मजे उस में। दिन, आपने बहुत ही प्यारा वो जो आउटफिट था, इट वाज रियली, इट्स नो नो बिकम माय इट्स ओके फेवरेट। नो नो, यू आर मोर प्रेशियस देन दैट हाँ, गिफ्ट। थैंक यू, और थैंक यू। बस मुझे एक रिक्वेस्ट है, एक दिन ना किसी दिन अपने बाल स्ट्रेट करके खोल के आइएगा, है ना, ठीक है? तंग मैं आ गई हूँ, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता। अब मैंने हाँ कल सोच लिया है कि ये मैंने साल खत्म होने से पहले ज़रा अपने स्ट्रीकिंग करवाई, इतने अच्छे थे बाल, फिर बंद कर लेती हूँ। इतनी मुझे चलिए। कन्वीनियंस की आदत हो गई है ना कि बस बंद कर लो जल्दी से। हाँ। हाँ, नहीं अच्छा मैं, दूसरा मिसी, अम्मी ने कल वो बनाई थी ना, आपने जो मूली और वो पालक और वो सारे मिक्स किया था ना, वो सब्जी कल बनाई, तो इट वाज सो टेस्टी एंड यमी। अच्छा, तो हाँ, बहुत मजे की थी। एक तो बहुत सिंपल थी, और फिर हमने अपने नेबर्स को भी दी, तो उन्होंने भी हमसे रेसिपी ली थी। अच्छा, वेरी नाइस। ये हाँ वो बहुत। मूली के पत्तों वाली थी, जी 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 वो वाली थी। है ना? वैसे मैंने नोट किया है ना कि मूली के पत्ते आप किसी भी चीज़ में डालें ना, आलू में, शलजम में, या खाली भी बनाएं, दे आर सो टेस्टी, बिल्कुल है ना? ऐसा ही है। हाँ, ये वंडरफुल। सो कितने दिनों के लिए आप? बस आई एम गोइंग बैक ऑन 22nd। और उससे पहले कॉफ़ी का प्याला अगर या मग हो जाए तो क्या ख्याल जी है? एनी टाइम या जब मुझे आप कहें। कॉल प्लीज़, आप ना शो के बाद कर लो अगर, तो हम प्लान कर लेते अच्छा, हैं, वही मिल लेते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। ठीक है ना? बस सही है। अब जाने से पहले एक चाय का या कॉफ़ी का कप ज़रूर। जरूर ठीक है जरूर ना? इंशाल्लाह। ठीक है जी, जरूर। थैंक यू सो मच। ठीक अच्छा है, ओके, सुने, थैंक यू। आपने जी क्या जी जी। फरमाइश की थी, है ना? मैंने कहा जरा बाल खोल के आइएगा हाँ, किसी दिन बाल खोल स्ट्रेट के, करके। ओके सॉरी, ठीक है, ओके, 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 बिकॉज आई ओके। सॉ योर एनिवर्सरी शो, तो उसमें आप काफी ज्यादा वो तैयार होके आती थी। अब इन सीजन में जरा इस अपने आप को सीज़न में थोड़ी। ज़रा मैं वो हो गई हूँ ना, सुस्ती नहीं हो नहीं गई। नहीं, वो नहीं बस, लेकिन बाल खोल के आएगा, काफी ठीक। अच्छा हुआ आपको नहीं नहीं, दिखा नहीं वो यार, बाल। मैंने खुद, मैं सोची, मैं पुरानी अपनी पिछले साल की तस्वीरें, इस दफ़ा तो मैंने पूरा हर वक़्त ही बाल बंद होते हैं मेरे, हर बाल बांध वक़्त। दे। ठीक, नहीं, नहीं, चले कोई नहीं। इंशाल्लाह, ज़रूर। चले, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। प्यारी सी हमारी हिना थी फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड इनकी वालदा हमारे शो में कॉल करती हैं, अलवीना जी। वाह, मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, मैंने बंद कर दी थी, ढक्कन बंद कर दिया था इसका। अब आप देखिए कि चिकन में मैंने सिर्फ लहसुन अदरक जो है पिसा हुआ डाला था, मिक्स करके उसको हमने इस तरह अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसको ढक के ही रखते हैं, और थोड़ा सा इसमें मैं हल्का सा छींटा कह लें पानी का, ये बिस्मिल्लाह नहीं, थोड़ा सा डालते हैं ये, ताकि ये वो बर्न ना हो जाए। इसी में हिना से बात करते हुए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। ज़ीरा डाल दिया, और जो साबुत गरम मसाला है वो शामिल कर दिया, और ये जायफल और जावित्री ये हमने शामिल कर दी। ये थोड़ी सी तोड़नी पड़ती है, इतनी सी गोल सी होती है, लेकिन आपने इसको तोड़ के, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइस है तो उसको आपने तोड़ के इसको डालना होता है। एक हमारे साथ कॉलर है, और कुटी हुई, पिसी हुई नहीं है, ये थोड़ी सी अदरक है जूलियन कटी हुई, ये सिर्फ मैं कुकिंग के दौरान इसमें डाल रही हूँ, बाकी हम इसको रख लेंगे फॉर गार्निशिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी बिटिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। वा, अल्लाह इनको सलामत रखे। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है। शुक्रिया, शुक्रिया। तो आज तो सर्दी बहुत होगी अटक में भी, जाहिर है। जी मैं तो अपने बेड पे पड़ा हूँ। लेटे में मतलब? बच्चियाँ। सर, पड़ा हुआ नहीं हूँ, लेटा हुआ हूँ। चलो, तो बात तो वही है ना फिर ना, नहीं, कि बुढ़ा बुढ़ा बंदा कुछ भी कह देता है। ये भी सही है। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो कैसे हैं आप? सब अच्छा, खैरियत है? सब ठीक ठाक है? ये अल्लाह का फजल है मेरा। है कि मसला है कि मेरी बेटी इशार जो है ना, जी जी। उसकी पिछले दिनों सालगिरह थी, अच्छा, ये अलमिया के दिनों में। अच्छा। तो उसने आपको बहुत सलाम कहा है, और अपनी सालगिरह को जो आपसे फरमाइश की है कि अपने खुसूसी अंदाज में जी, वो। अपने अंदाज में उनको बर्थडे विश करूँ ना इशाल को? जी हाँ, क्योंकि उनकी 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, ओहो, वो अभी कॉलेज चली जाती हैं। ठीक है। फिर आज मेरी सिर्फ ड्यूटी यही है, बस आज ये। अच्छा, ठीक है। अभी और मैं इशाल दूसरी को बात हैप्पी बर्थडे विश और करती दूसरी हूँ। फरमाइश मेरी जी कि जी। आपका डांस जो हमाद के साथ था,
वो दिखाएं। डांस जो हमाद के साथ था हाँ, यहाँ पे। अच्छा, पुराना, पुराना कौन सा किसी डांस वक्त, था? किसी वक्त का, मेरा ये छठ पर ही। अच्छा, ये मैं और एक हमाद से उनके जो पूछती हूँ था, कौन सा आपने किया था डांस छुप के? लड़के ने जितना दुपट्टा ले लिया। अच्छा अच्छा, दुपट्टा ले, वो जो शादी में किया था उसने। जी हाँ, ये मेरी 2 फरमाइशें हैं बस ये। वो शादी वाला तो बैन हो गया है। अच्छे, ओ, तुम्हारा ये क्या हुआ? नहीं, बैन हो गया है, उन्होंने, पेमरा ने कहा है कि नहीं, या इधर अच्छा, ये फिल्म में करेंगे वरना नहीं करेंगे। इस तरह का ना बड़ा उनके जो, चले फिर कोई बात नहीं। नहीं नहीं अल्लाह आपको हाफिज। दिखाएंगे, मैं मजाक कर रही हूँ भाई साहब, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाते हैं आपको। थैंक यू सो मच। प्यारे से हमारे भाई साहब फ्रॉम अटक, हाजी असगर साहब, और उनकी जो पोती है इशाल, उनकी बर्थडे 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday dear Ishal, happy birthday to you, many happy returns of the day Ishal, belated। और अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, आपके एग्ज़ाम्स में आपको पास करे और आपको एक अच्छा इंसान बनाए इंशाल्लाह ताला। वैसे तो आप अच्छी हैं लेकिन और अच्छा बनाए, आमीन, एंड हैव अ ग्रेट डे। और नाज़रीन, हमारी जो चिकन है वो काफ़ी भुन गई है, भुन भुन तो फ्राई, मतलब ये फ्राई चिकन भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब इसी स्टेज पे स्टेज जो है उस पर हम इसमें डालेंगे मिसाले, और मैं थोड़ी सी चिकन निकाल के मैं देखती हूँ कैसी बनी है। परफेक्ट, वेरी नाइस। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें, बना बनाया कोई मसाला इसमें नहीं डल रहा, सामने डाल रही हूँ आपके। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये थोड़ा सा और डाल देते हैं, चटपटा बने। और ये देगी लाल मिर्च जो है ये मैं शामिल कर रही हूँ ताकि इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। बेशक आप जो है पेपरिका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर देगी वाली आपको ना मिले तो। इसमें हस्बे जायका नमक डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून ही डालती हूँ, उसमें अभी शोरबे के लिए पानी भी डलेगा। और अब इसमें शामिल करेंगे हम दही को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 फिटा हुआ होना चाहिए यानी फेंट के, 3 और ये 4, 5 डाल देते हैं चले। बाकी आप उसका रायता बना लें आराम से, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें कलर इसका, लुक एट दी कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर है। अब इसको थोड़ा सा दही और ये मिक्स हो जाए मसाले, इसके बाद इसमें हमने पानी शामिल करना है और माशाल्लाह से कोरमा रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा और दही डालते हैं ताकि थिक थिक बने। ये अब आप सोचें इसको नान के साथ, और ये जो भुनी हुई प्याज है ये एंड में हमने इसको चूरा करके इसके अंदर डालेंगे जब ये पक जाएगा। और फिर आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें उस वक्त गार्निश करनी है। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर इसमें पानी ऐड करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं शर्मिला बात कर रही हूँ कराची से। मैं अभी आपको लाइव देख रही हूँ और फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है आपको। सईदा बात कर रही हैं कराची से। कैसी हैं सईदा, आप खैरियत से हैं? मैं शर्मिला बात कर रही हूँ। फहमीदा, शर्मिला। अच्छा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आज पहली बार आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी? प्रोग्राम अभी 1 हफ्ते से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको और भी? ना, जो आपने कल चना पुलाव बनाया था मैंने वो भी बनाया था शाम में। अच्छा बना था? कितना आसान था? मैं देसी खाना बहुत बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो कैसा बना? अच्छा बना? ये अच्छा बना। और अभी चावल बनाया ना, हाँ, वो चलो भी मैं उस तरह कर बनाती रहती हूँ। चलो, वेरी नाइस भाई। मेरी आपको रेसिपीज़ मेरी थोड़ी आसान सी और रेगुलर सी होती हैं। आप लोग तो माशाल्लाह रोज़ बनाते हैं और शेफ़ हैं, तो मतलब अब घर में हर कोई शेफ़ होता है। तो ये मुझे बताएं, कोई फरमाइश आपकी? वाह, थोड़ा सा नमक कम है।
थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि कोरमा जो है पसंद किया जाता है। थोड़ा सा मैं पिंच बराबर ये डाल रही हूँ और इसमें क्या कहते हैं, सारा दही ना डाल दूँ बजाय रायता बनाने के, उसका ना जायका बड़ा अच्छा होगा ना जी। सारा दही डाल देते हैं। मैंने 2 पाव दही है यानी आधा किलो, जिसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है और इससे इसकी ग्रेवी जो है ना वो बड़ी अच्छी बनेगी। ये देखें, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा लाल और हो जाए ना, लाल लाल, तो इसमें मैं थोड़ी सी देगी लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी और डालनी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी आपने। अगर देगी लाल मिर्च शामिल है तो पेपरिका पाउडर इज़ द सेम, इसमें मिर्च नहीं होती लेकिन उससे कलर बड़ा अच्छा हो जाता है डिश का, सलाद का भी। ये देखें, अब कुछ ज़्यादा ही प्यारा कलर हो गया, कुछ पीला पीला से हो गया है, पीला पीला सा। अब इसमें हमने डालना है पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हल्की आंच पे अब पकेगा। इतना डालना है आपने कि बस 2 से 3 ग्लास डालने हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया और इसी टाइम में अब मैंने ये जो प्याज है भुनी हुई, इसको हमने पीस के थोड़ा सा मसलें इसको और मसल के इसमें डाल देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिसी खान? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं शाजिया फैसलाबाद से बात कर रही शाजिया फ्रॉम फैसलाबाद। कैसी हैं शाजिया, आप खैरियत से हैं? हूँ। हाँ जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाएं, ठीक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि चने की दाल का हलवा बनाना सिखाएं। बस ये तो यही मैं सोच रही थी कि कौन सा हलवा बनाएं। अब गाजर का तो बना दिया उस दिन और सूजी हाँ का भी बनाया, तो चने की दाल का हलवा कल हाँ बनाएं। जी, चने की दाल का हलवा और माश की दाल का हलवा भी बहुत प्यारा बनता, मगर मैंने कभी बनाया नहीं। अच्छा, मैं फिर आपको आसान तरीका बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास आसान तरीके हैं, टोच के हैं, यू नो। एक तो मुश्किल तरीका होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा ये लवाजमात डलते हैं। मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगी जिसमें आपका ख़र्चा भी कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ये नट्स हैं और ये जो ड्राई फ्रूट है आपको पता है महंगा होता है, तो आप हाँ थोड़ा जी, थोड़ा करके डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ढेर लेना है, आप इतना इतना भी जो है ना उसको अच्छी तरह चॉप करके वो भी उसमें डाल सकते हैं ऊपर से। ठीक है, चने की दाल का हलवा, ठहर जाए, चने की दाल का हलवा। नाज़रीन, मेरी छुरी आ गई है, महंगी तरीन छुरी आई है, और सुबह जो है वो मेरे फ्रेंड हैं बड़े अच्छे, अमाद गुल, वो लेके आए हैं महंगी छुरी। अच्छा बताएं, क्या नाम है आपका? हाँ जी। शाजिया। शाजिया। शाजिया फैसलाबाद और चने की दाल का हलवा। जी चने की, अच्छा अगर फ़र्ज़ करें कल ना बनाया ना तो नेक्स्ट वीक तो ज़रूर बनेगा कि दाल जी, ठीक है। हलवा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये बताएं, कोई चीज़ ट्राई की आपने शो में जो बताती रहती हूँ मैं? हाँ जी, मैंने कई दफ़ा की है। क्या कढ़ाई वगैरह तो चिकन की बनाती रहती हूँ, आपकी तरह ही। क्या बनाती है? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाती हैं, वेरी नाइस। जी। अच्छा ये बताएं, लास्ट आपने मटन कब खाया था? तकरीबन काफ़ी देर ही हो गई है, हम इतना ज़्यादा ना बच्चे नहीं खाते। हाँ अच्छा है, देखो जो चीज़ महंगी हो वो नहीं खानी चाहिए। हाँ जी, नहीं वैसे भी बच्चे खाते नहीं हैं। अच्छी बात है ना, चिकन चिकन तो शौक बच्चों से का पसंद खाते है। हैं। और कोशिश करें फैसलाबाद में तो देसी चिकन मिलती है ना, देसी चिकन जी। खाएं, सबसे बेस्ट है। सही। सही है ना? तो ठीक है, हाँ आपकी जी। फरमाइश में इंशाल्लाह कल नहीं तो अगले हफ्ते पूरी कर दूंगे। जी ठीक है? ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, कोरमा जो है, ओए ओए, आज तो आग ने मुझे आग दे आग ले। अच्छा, अब इसमें मैं ये हरा धनिया ऊपर से डाल रही हूँ ताकि पकने में इसका फ्लेवर्स बड़ा अच्छा आएगा कोरमे में। कुछ लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते, वो ना करें, जिनको नहीं पसंद है वो ना करें, ये ऑप्शनल है। तो अब चलते हैं, इसको रख दिया मैंने, दरमियानी आंच पे ये अच्छी तरह पकेगा। और अगर मटन का भी हो तो भी सेम तरीका होगा, बीफ का आपने कोरमा है तो भी सेम तरीका होगा। सो आपने जो है तरीका वही यूज़ करना है, बीच में चेंज हो जाए बेशक। अब आ जाते हैं अपने, अब आपको कलाम सुनाना है और उसके बाद हम जाएंगे एक अदद वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ बहुत ही प्यारी 2 गेस्ट हैं, और एक सेकेंड, माजिदा फ़हमी होंगी, होस्ट हैं, फॉर्मर K2 एंकर, K2 से ही उन्होंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर हैं, CEO हैं वॉइन एजुकेशन, एंड साथ में बख्शुर रहमान हैं
जो कि टूरिस्ट हैं एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान। सो अब कलाम चल के सुनते हैं मौला अली ज़फ़र की आवाज़ में, उसके बाद वक्फे पे जाएंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो फिर इसको भी दिखाएं, पूरे को पाकिस्तान का झंडा भी दिखाएं। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे तो इन दोनों की शो रील्स भी हैं, वो भी दिखाएंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी चल रहा है 11 बजे तक K2 सारमिशी खान के साथ। तो चल के कलाम सुनते हैं अली ज़फ़र की आवाज़ में और फिर वक्फे पे, और उसके बाद जल्दी से आके मिलते हैं दोबारा से। खुश आमदीद, वापस आ गए हैं। आपने अली ज़फ़र का जो सॉन्ग है मौला वो सुना, उसके बाद हम वक्फे पे गए, वक्फे से वापस आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज हमारे साथ दो बहुत ही डायनामिक यंग जो है गेस्ट हैं और उनसे जितनी ख़वातीन वो हज़रात दोनों इंस्पायर होंगे। सबसे पहले जो मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, K2 से इन्होंने शुरुआत की, गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है एंड एक्सट्रीमली स्वीट और बहुत एंटरप्राइजिंग। इतनी कम उम्री में इतना कुछ कर लेना, तो आज इनसे वो राज पूछेंगे कि कैसे इन्होंने मैनेज किया। होस्ट हैं, फॉर्मर K2 एंकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं एंड CEO हैं वॉइन एजुकेशन। तो मेरे साथ है बहुत ही गॉर्जियस सी माजिदा फ़हमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू जी इतनी सारी तारीफ़ें करने के लिए। नहीं, मोस्ट वेलकम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। हमेशा की तरह फ्रेश वाइट पहना हुआ है सुबह सुबह, और अभी मुलाकात हुई और इतने मुझे खुशी हुई है कि नाउ यू डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स और कितने एवेन्यूज़ पे आपका। बिल्कुल, आई बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप की एक जर्नी है और मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमें खुद को, अपने टैलेंट्स को, जब तक हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्किल्स और हमारी इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या। तो मैं तो इसी एक्सप्लोरेशन की एक जर्नी में हूँ कि मैं डिफरेंट करियर अप्रोचेस देख रही हूँ, डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, लेकिन जो कोर थीम है मेरा कि सपोर्टिंग अदर वुमेन, सपोर्टिंग एजुकेशन, ये मेरा एक कोर थीम है और उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ। एंड सपोर्टिंग होम बेस्ड बिजनेसेस, जो ख़वातीन और हज़रात हैं जी, होम बेस्ड मतलब केटरिंग या आप कोई कपड़ों का काम करते हैं तो ऑनलाइन ये उनको सपोर्ट करके उनको हेल्प आउट करती हैं। बिल्कुल जी, इसी के लिए हमने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वॉइन बाज़ार के नाम से। तो उसमें हम इसी तरह की ख़वातीन जिनके पास स्किल्स तो है, हाउस वाइफ्स है, घरों में बैठी हुई हैं और काम करना चाहती है, तो उन्हीं के प्रोडक्ट्स को ला के हम जो है ना मार्केट कर रहे हैं ताकि वो आवाम तक जाए, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट हो। बहुत ही यंग और डायनामिक मदर्स है लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं आती, सो दिस इज़ वेयर वी कम इन एंड वी ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज वी कैन। बिल्कुल। और कल जो हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट थी आसिफा आमिर जो थी, जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग फैसलाबाद से उनका था, तो वो यही वॉइन जो बाज़ार है उसी का जिक्र कर रही थी। तो इन्होंने उनको भी लॉन्च किया। तो अगर आप में से जितनी ख़वातीन हैं जो घर बैठे कुछ कर रही हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो वॉइन जो एजुकेशन है एंड ऑफ कोर्स वॉइन बाज़ार जो है उसमें आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं नाज़ी, वो बड़ा गज़ब का काम करते हैं। वो हैं टूर लीडर हैं। अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और जो नॉर्थ का एरिया है उधर लोग बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि आप अपनी गाड़ी आपके पास नहीं है तो आप कैसे जाएं। तो ये टूर ऑपरेटर भी हैं, टूर लीडर हैं और ये आपकी सारी चीज़ें प्लान करते हैं, किस होटल में आपने रहना है तो आपने इनको एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है और बाकी फिर आप भूल जाए कि कहाँ जाना है, खाना क्या है, फिर वो सारी जिम्मेदारी इनकी है। और साथ में एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को और आपको भी करवाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अमेजिंग से बख्शुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बख्श आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ठीक ठाक है? कैसी हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से? जी मैं खुद हुंजा वैली से हूँ हुंजा वैली और वहीं से मुझे शौक पैदा हुआ एक्सप्लोर करने का। पहले हुंजा एक्सप्लोर किया, उसके बाद फिर थ्रू आउट पाकिस्तान मैंने एक्सप्लोर किया टिल गवादर, जो लास्ट डीपेस्ट स्पॉट है पाकिस्तान का। ज़बरदस्त। और उस चीज़ से फिर फैसिनेट होकर मैंने एक टूरिज्म कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है जिप्सी ट्रेसेस एंड टूर्स। जिप्सी ट्रेसेस एंड टूर्स। जिप्सी ट्रेसेस एंड टूर्स के नाम से इनका है, फेसबुक पे भी है हर जी, जगह। और ये गवर्नमेंट लाइसेंस टूर ऑपरेटिंग कंपनी है जो कि 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के साथ, मिनिस्टर ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के साथ, इवन नादरा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हम सारे बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा। ताकि हम अपने क्लाइंट्स को, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं और पाकिस्तानी फैमिलीज़ है, उनको फुल बोर्ड सर्विस दे सके, जिसके अंदर एकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, Food, गाइडिंग, everything. फूड, एवरीथिंग, फुल बोर्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको। तो नाज़ी इनके टूर्स जो होते हैं, मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो है 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है और 14 डेज का भी होता है। डेफिनेटली मल्टी डेज का होता है, जाके इवन 20
days और even 1 month का भी होता है। और फिर depending उसमें ये upon- होता है आपने सारा इनका आपको ये बता देंगे किधर कितने दिन आपने कितने नाइट्स कितने डेज फूड, वरना जाके फिर आप रैंडमली जब आप जाते हैं तो आपको जगहों का भी नहीं पता होता। Yes, ma'am. तो इन्होंने सारा कुछ आपके लिए प्लान किया होता। आपका फेसबुक का या इंस्टाग्राम जी, का? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। एक दफ़ा फिर बताएं इधर आप कैमरा में। जी मैम, जिप्सी ट्रेसेस एंड टूर्स या फिर gypsytours.pk के वेबसाइट पे भी जाके आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ओके, gypsytours.pk अगर आप Yes, ma'am. टाइप करें तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वेरी नाइस, thank you. जबरदस्त। इनकी ना मैं एक चीज़ ऐड करती चाहूँगी कि मैंने पाकिस्तान में देखा कि बहुत सारे लोग टूर्स करवाते हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म और तरीके से एक चीज़ करवाना वो मैंने सिर्फ इनमें देखा है। इनके साथ मैंने काफ़ी टूर्स किए हुए हैं और यूजुअली हर कोई उठ के ना टूर ऑपरेटर बन जाता है हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल, में। तो इनके साथ इन्होंने पूरा वो स्टडी करके जियोग्राफी, हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग, और जिस तरह से वो प्रोफेशनलिज्म के साथ डील करते हैं लोगों को, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दैट एंड आई थिंक कि ऐसे हमें लोगों को मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने भी हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज आ रहा होता है कि पाकिस्तान के लोग अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। नहीं, और ये मुझे जो फील हो रहा है क्योंकि आपका ताल्लुक हुंजा से जी, है मैम। और मैं क्योंकि वहाँ जा चुकी हूँ और गिलगित बल्तिस्तान, तो उनका जो तरीक़ाकार है बड़ा ऑनेस्ट एंड बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उसमें ये होता है कि जो इन्होंने कहा है कि फलानी जगह ठहरेंगे, ये नहीं होगा कि कुछ लोगों ने फ्रॉड भी किया नाज़रीन, कह के पैसे लेके Yes, ma'am. वो कुछ सब स्टैंडर्ड जगह पे ठहरा देते हैं। अब इतनी दूर जाके आप लड़ तो सकते नहीं हैं, और फिर सब स्टैंडर्ड खाना और फिर इस तरह की चीज़। तो मुझे लग रहा है आपने पूरा प्लान किया हुआ है। Yes, ma'am, मैं एक चीज़ मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आजकल हर कोई टूर ऑपरेटर बना हुआ है। रात को फेसबुक पे बैठा, फेसबुक पेज बना के सुबह टूर ऑपरेटर बन गया, टूर लगा दिया और उसके एड लगा दिया। हालांकि टूर ऑपरेटर वो लोग होते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से सर्टिफाइड होते हैं, सर्टिफाइड, जो उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ ये एबल है पाकिस्तान में टूर्स कराने के लिए, कि उसके कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, हमें उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता है। ओके, जब हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे तो हम उस काबिल होते हैं कि फॉरेनर्स को, पाकिस्तानीज़ को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और जो सर्विसेज हम प्रॉमिस करते हैं, लाइक टूर्स से पहले हम एक आइटिनरी बनाते हैं, वो हम शेयर करते हैं टूरिस्ट के साथ। फिर हम म्यूचुअली उस पर एग्री करते हैं कि आपने इस होटल पे ठहरना है, आपके फूड प्रेफरेंसेस क्या है, आप वेजिटेरियन हैं या फिर मिक्स खाना खा सकते हैं। तो उसी मुताबिक फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं होटल्स के लिए भी। और इसी तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इशू नहीं है हमारे टूर्स में, क्योंकि हम सारे सेगमेंट्स को इक्वली लेके चलते हैं। नहीं, क्योंकि आप वो है ना जो कि रोज़ एक मुर्गी का अंडा खाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मुर्गी हलाल करके एक ही दफ़ा खा लेंगे ताकि लोगों को फ्रॉड करके उनसे बदयांती करके फिर उसके बाद उनका काम ठप हो जाता है। तो ये मैं इनसे आपको डिटेल्स इनकी जो टूर ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो आपसे बताती रहूँगी। माजिदा, ये जो वाइन बाज़ार है, अच्छा नहीं वाइन नहीं है जी वाइन है। मैं आपकी कल ना आसपास है ना वाइन बाजार, जो मैंने कहा अच्छा वाइन बाजार, वाइन बाजार। अच्छा, ये जो बेसिकली ना वाइन हमारी ज़बान का एक वही ज़बान का एक वर्ड है जिसका मतलब है रोशनी। अच्छा, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वही, ओके। और उसमें ये है कि ये उन लैंग्वेजेस में से जो अगले 50 सालों में ख़त्म होने वाले हैं। ओह माय गॉड। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जितने भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ है उनमें कहीं ना कहीं हम अपनी लैंग्वेज को लेके चलें। तो सिमिलर टू वाइन है, लोग अक्सर जो है ना वो कुछ और भी सोच रहे होते हैं, लेकिन दिस इज वाइन और इसका मतलब रोशनी है बेसिकली। यस। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू और एडजेसेंट जितनी वैलीज़ हैं उनमें मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन वही है, ब्रुशस्की है, गिलगित में गिलगिती बोली जाती है, शिना बोली जाती है। तो बहुत वास्ट ये वैलीज़ का पूरा एक झुरमट है जिसमें हुंजा से इनका ताल्लुक है और आपका है सेम, दोनों हुंजा वैली। और नाज़रीन, हुंजा वैली के लोग जो है मेरे ख्याल में 99.9% लिटरेसी रेट है वहाँ पे। तो जब आप वहाँ जाएंगे ना तो ये ना समझें आप पहाड़ी इलाके में चले गए, आप सोचेंगे आप यूरोप के किसी स्विट्जरलैंड में आ गए, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। अच्छा, तो ये जो आपने बीइंग अ होस्ट, फिर उसके बाद एंकर, फिर बीइंग अ CEO ऑफ वाइन एजुकेशन एज वेल एज वाइन बाजार जो है, ये कैसे, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सफ़र तो बहुत पहले से शुरू किया था।
हमारे गांव में ही हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वॉलंटियरिज्म का स्पिरिट हम में ना कूट कूट के भर दिया जाता है। तो मैंने शुरू किया था स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन से कि मैं जो गरीब बच्चे होते थे उनको लेकर स्कूल जाया करती थी। फर्स्ट ईयर हमने कोई 40 अराउंड किड्स हमने स्कूल भेजे, उनकी पेरेंट्स की ट्रेनिंग सारा कुछ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ एजुकेशन सिस्टम में कोई मसला है, सो वी नीड टू फिक्स इट। फिर हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया कि एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा ना पाकिस्तान में टाइम लगेगा, क्योंकि लोग चेंज के लिए इतना जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने जो अपनी रिसर्च की 6 सालों में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एजुकेशन बेसिकली 2 चीज़ों को सिखाने का नाम है। एक है कमाई कैसे करनी है, हाउ टू अर्न, एंड हाउ टू लिव, जीना कैसे। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि चले अब इन जो बच्चे हैं इनके लिए कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेदर देन गोइंग टू स्कूल्स, इनके लिए खाना उनके पास नहीं होता तो वो स्कूल जाके वो क्या करेंगे। तो कमाई का एक तरीका। फिर मैंने इन मदर्स पे रिसर्च की कि मदर्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि वो अपनी हाउस होल्ड की इनकम को इंक्रीज़ कर सकें। इसी वजह से जो है ना वॉइन बाज़ार हमने खोला कि इसमें इनकम जनरेशन का एक सोर्स क्रिएट हो जाए, एंड दैट कैन सपोर्ट द एजुकेशन पार्ट ऑफ देयर फैमिली एज वेल। बिल्कुल। एजुकेशन उसके ग्रास्प कैसे करेगा अगर उसके पेट में कुछ खाने को नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन, ये होती है इंस्पायर, आई होप आप लोगों ने। और इसी से जो पहले है माजदा फहमी, इनका चल के शोरील देखते हैं कि क्या क्या करती हैं और उसके बाद वापस आते हैं। Oh, that's so nice. नाज़रीन, ये देखिए कितना मेरी सारी मेमोरीज आपने जो है ना दोबारा से वो जगा दी है। आई रिमेम्बर कल परसों ही मैं देख रही थी ना मेरी K2 के शोज़। मैंने शोज़ के बाद कभी अपना शो नहीं देखा था। अब देखा है? तो, हाँ, अभी मैंने देखा है तो मतलब मुझे वो हो रहा है कि ओह व्हाट हैव आई डन। लेकिन इट वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा मेरे लिए एक डेवलपमेंट के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं फर्स्ट शो पे मुझे याद है कि मैं आके मैं फ्रीज हो गई थी, आई कुडंट टॉक यू नो। तो फिर मुझे को होस्ट ने बचा लिया था, होप वो उससे अमाद सर आई थिंक थे। तो उसके बाद जो है ना मैं जहाँ पे भी जाती थी, जहाँ पे भी पब्लिक स्पीकिंग होता था, तो मैं कहती थी यार मैंने लाइव शो की है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सो ये कॉन्फिडेंस मुझे K2 ने दिया है, फॉर व्हिच आई एम रियली ग्रेटफुल। रियली मिस यू। और मुझे याद है गिलगित बल्तिस्तान द जूअल ऑफ पाकिस्तान मैंने पूरा 1 साल किया। फिर उसके बाद आपका ताल्लुक वहाँ से था, फिर आपने मॉर्निंग शो किया। सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर यू। दैट्स वंडरफुल। और हमारे प्यारे से बख्श जो है वो भी कह रहे हैं कि इनकी भी एक शोरील है नाज़ी, चल के बख्श की टूर लीडर हैं और एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को। और इनका जो कंपनी है उससे आप रब्ता रखें अगर आपने पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से देखना है तो इनकी चल के शोरील देखते हैं।
वाओ थैंक यू मैम। उफ, नाज़रीन क्या क्या सीनिक व्यूज अभी आपने देखे, और ये तो सिर्फ कैमरे से, अगर आप खुद जाके वहाँ देखे तो क्या हो। डेफिनेटली मैम। तो ये एंड में जो था ये बलूचिस्तान था। जी मैम, एंड में बलूचिस्तान था जो कि मैंने लास्ट ईयर एक्सप्लोर किया था बाय रोड इस्लामाबाद से ड्राइव करते हुए कोयटा। कोयटा के बाद हमने फिर जो एडजेसेंट प्लेसेस है कोयटा एक के। एस्तोला आइलैंड भी है ना वहाँ। जी मैम, वहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं मैम, और वहाँ पे कुछ ऐसे बीचेस भी है जो अनटैप्ड है, अनटच्ड है, लोग वहाँ पे गए भी नहीं है। अच्छा हुआ। और वो इंतहाई हसीन जगह है। हाँ। और वहाँ पे मैं चाहता हूँ जो मास टूरिज्म है उनको जाना भी नहीं चाहिए, अच्छे लोग वहाँ पे जाएं और अच्छी क्वालिटी की कि तरह वहाँ पे भी कचरा फेंकेंगे, जी, फिर जी, वो जी। खराब कर सही बात देंगे। है। तो अच्छा, ये आपके साथ टूर ऑपरेटर एंड लीडर, तो आपके साथ जो लोग जाते हैं वहाँ पे मैंने देखा जब से गिलगित बल्तिस्तान में लोगों का इन्फ्लक्स हुआ है, तो कचरा, जूस के डब्बे, ये उनके कंप्लेन्स हैं कि जी हमारी जगह आके ख़राब करते हैं। जी मैम। ऐसा है? मैम, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ है और एक इको फ्रेंडली टूरिज्म है। राइट। तो इसमें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे ट्रैवलर्स को जो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं टूर स्टार्ट होने से पहले कि अगर आप कचरा फेंकेंगे तो हम आपको टूर से बाहर कर देंगे, आप हमारे साथ सफ़र नहीं कर सकते। अगर आपने हमारे साथ सफ़र करना है तो आपने कचरा नहीं फेंकना है। तमाम गाड़ियों में डस्टबिन है, आप डस्टबिन में डाल दें। उनके मुंह पे ना एक काले वाले बैग्स नहीं होते, वो डाल दिया कि कुछ भी फेंके इसमें फेंके। तो फिर जहाँ पे हम जाते हैं, जिस होटल पे जाते हैं, प्रॉपरली हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये नहीं कि हम बाहर फेंकें, क्योंकि एक माहौल दोस्त एक्टिविटी है। तो हमने माहौल दोस्त ही रहना है, हमने माहौल को हार्म नहीं करना है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। आप दोनों की इजाज़त से एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। Yes, ma'am. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिशी क्या हाल है? ठीक है? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? उज़मा बात कर रही हूँ चकवाल से। उज़मा फ्रॉम चकवाल। कैसी हैं उज़मा, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया बहुत बहुत। गेस्ट बैठे हैं। टूरिज्म के बारे में कह रही हूँ कि मुझे खुद घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे बेटे को भी और मुझे भी। आप बात कर लें बख्श से, ये बख्श आपसे बात करेंगे, कर लें सवाल जो करना है। जी करें करें, सुन रहे हैं वो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? जी ठीक। जी भाई, टूरिज्म के हवाले से कौन से इलाके इस दिसंबर जनवरी के माह में बेहतरीन होते हैं, जिनमें रास्ते खुले होते हैं और जिनमें अच्छा मुनासिब माहौल होता है, वो कौन से इलाके हैं? जी मैम, दिसंबर में, जनवरी में, यानी कि विंटर्स में हम अगर देखें तो सवात नियरेस्ट पॉइंट पड़ता है इस्लामाबाद से, हम सवात जा सकते हैं और वहाँ के रोड्स ओपन नहीं होते हैं। सिमिलरली हुंजा भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो ग्रीनरी आपको नहीं मिलेगी विंटर्स में। स्कर्दू में वो ग्रीनरी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने स्नोफॉल देखने का बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है। जी मैम, फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सवात का प्लान कर दें और फिर कश्मीर का भी आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये कम दिन में ईजिली प्लान हो सकता है और फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको विंटर में भी और समर में भी। मिशी, आज मेरे बेटे की बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। विश कर दे। क्या आपके बेटे का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ठीक है, अब आपने अगर स्नोफॉल देखनी है तो कश्मीर आप जा सकते हैं इनके साथ, या फिर आप जा सकते हैं स्वात जा सकते हैं, इवन नथिया गली साइड पे भी जा सकते हैं। नथिया गली भी जा सकते हैं। उज़मा, बहुत जी बहुत अच्छा लगता है, घूमने फिरने का शौक होता है। अच्छा तो आप प्लान कर जाने सकते का हैं। दिल करता है बहुत ज़्यादा। मैम, आप हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें अप्रोच कर सकते हैं जिप्सी ट्रेसेस एंड टूर्स के नाम से, या हमारी वेबसाइट www.gypsytours.pk है, यहाँ पे जाके आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। जरूर आपके सब पेज को फॉलो करेंगे। और जी थैंक यू मैम। हाँ उज़मा चली जाना, स्नोफॉल ये ना वहाँ धूप ही निकला है तो फिर स्नोफॉल का क्या फायदा होना है। नहीं, चले जाएंगे इंशाल्लाह। अब प्रोग्राम ना रहे, बच्चों की छुट्टियों में जाएंगे। जल्दी जल्दी बॉक्स लपेटो और चलो 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 स्नोफॉल के लिए चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच उज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए ना, स्नोफॉल का भी एक टाइम होता है, तो मार्च हो गया तो वहाँ पे फिर पड़ी भी स्नो मिलेगी इनको। जी मैम, गिरती हुई नहीं इसी मिलेगी। मुनासिबत से मैं एक पब्लिक मैसेज देना चाहूँगा। दे दे। वो है कि स्नो में बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि हम जाए हुंजा देखें, सवात देखें, इवन मरी भी देखें और देखे आ जाए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस ना होने की वजह से अक्सर मिसहैप्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट इन द सेंस कि लोगों की जान ज़ाया हो जाती है इस चीज़ से। पिछले साल हुआ था ना। वो उसी तरफ मैं जाना चाहता हूँ कि टूरिस्ट को पहले ये कि एजुकेट करना चाहिए कि
अगर रास्ता बंद हो तो अपने गाड़ी को फुली बंद नहीं करना है और गाड़ी को ऑन नहीं रखना है, क्योंकि अंदर एक गैस जनरेट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्लो पॉइजन है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप यानी कि लोगों की डेथ हो जाती है। सेकेंडली, लोग होटल्स में, होटलियर्स भी लाइक उनका भी कोई वो नहीं होता, मसला नहीं होता, टूरिस्ट खुद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें हीटर प्रोवाइड कर दें। और जब वो हीटर, गैस हीटर रूम में ऑन रखते हैं और रात को कोई वेंटिलेशन नहीं होता, इसी गैस हीटर की वजह से अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होता है। और इसी वजह से इसी साल भी 2 डेथ्स हो गए। हर साल पाकिस्तानी नेशनल भी, फॉरेनर्स भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं मुंजा की तरफ, स्कर्दू, फेरी में, कहीं पे भी, तो आप रूम के अंदर गैस हीटर को ऑन ना रख दें और थोड़ा सा स्पेस रख दें वेंटिलेशन के लिए। थोड़ी सी खिड़की खुली रहने, क्योंकि यहाँ तो आप रज़ाई में घुस जाएं, खुदा के लिए खुद ही हो जाएंगे। इतने हीटरों की क्या ज़रूरत है कि हीटर जला के सोना, फिर रात को गैस चली जाए तो क्या होगा? हल्की हल्की आती रहेगी, वो बंद हुआ होगा, सुबह आएगी तो आप नाज़रीन प्लीज़ ये गैस हीटर्स का ना वो करें। एक हमारे साथ और कॉलर हैं, आप दोनों की साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? नसरुल्लाह खान, गिलगित से मैम। नसरुल्लाह खान साहब गिलगित से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मैडम, ठीक ठाक हूँ मैं जी। आज हमारे साथ दोनों गेस्ट जो है वो भी देख रहा था। मैं भी अस्तौर से ही बात कर रहा हूँ। अस्तौर से बात कर रहे हैं? वाह वाह। जी जी, गिलगित अस्तौर से। जबरदस्त। किन से बात करेंगे? माजिदा फहमी भी हैं हमारे साथ, बख्श भी हैं, बख्श जी, ये भी गिलगित से बिलोंग रखते हैं मैम। क्या? जी जी, हम दोनों गिलगित से ही ताल्लुक रखते हैं। जी जी, दोनों गिलगित से हैं। अच्छा अच्छा, गिलगित कहाँ से बिलोंग रखते हैं मैम? ये हुंजा से। हुंजा से नसरुल्लाह साहब। अच्छा अच्छा, हुंजा से बात करें आप इनसे, दोनों से करें बात। हुंजा के लोग भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। अस्तौर के लोग भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा, आप कौन सी जुबान बोलते हैं? मैं शिना। शिना शिना, ये दोनों भी बोलते हैं। आप पहले माजिदा से बात करें शिना में, चलें। दे दे मैम। करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, जय खालिन। सामान्य मुझे एक्चुअली शिना नहीं आती, मैं वही ज़बान में बात करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे समझ आती है। सुन रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। अच्छा, टूरिज्म का काम करते हैं आप लोग मैम? जी जी बिल्कुल, टूरिज्म में बख्श काम करते हैं और मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करती हूँ। अच्छा अच्छा, सही है मैम। कोई सवाल आपका? मैम, ये आप लोगों ने वो करके गिलगित का नाम रोशन करना है, अच्छी बात है। That's so sweet. नसरुल्लाह साहब, आज के सवाल का जवाब देंगे? जी, आज के सवाल का जवाब देंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सॉरी, आवाज सही नहीं आ रही है मैम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? लाहौर है जी। ठीक है नसरुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी कॉल का। लेकिन आज गिलगित बल्तिस्तान से कॉल भी आ गई। अच्छा, कमिंग बैक टू वॉइन बाज़ार, अब जितनी ख़वातीन है कैसे ज्वाइन करें आपको? अपना ऑनलाइन जो काम है, चाहे कुकिंग है, कपड़े हैं, जो भी है, कैसे करें? हमारे हैंडल से डिफरेंट नंबर भी अगर वो कोई कॉल करके पूछ ले तो दे सकते हैं। और वॉइन बाज़ार VOIN के इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, या मेरा नाम सर्च कर ले तो मिल जाएंगे, माजिदा फहमी। नाज़रीन, माजिदा फहमी, जितनी ख़वातीन है माजिदा फहमी लिखे ऑन इंस्टाग्राम, या फिर वॉइन VOIN बाज़ार जो है वो आप टाइप करें तो आपको सारी डिटेल्स इनके पेज की आ जाएंगी। तो आप इनसे इनबॉक्स करें और अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको लॉन्च करके घर बैठे पैसे कमाएं। बिल्कुल जी। इसकी कोई ट्रेनिंग ली आपने? नहीं, ट्रेनिंग तो मैंने नहीं ली, लेकिन मेरी डिग्री इसी रेलेवेंट है। अच्छा। 4 साल की मैंने डिग्री की है NDU से, विच इज़ बेस्ड ऑन मार्केटिंग एंड बिजनेस, स्पेशली बिजनेस लीडरशिप पे बेस्ड है सारी। तो वो जो पढ़ के सारी चीज़ें पढ़ाई की है वो अप्लाई भी तो करना होता है। यूजुअली लोग हमारे ये करते हैं, डिग्रीज लेके जॉब बिल्कुल अपोजिट चीज़ में लेते हैं। बट मैं इस फील्ड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। आई लाइक डूइंग बिजनेस। मैं कहती हूँ कि जॉब करने के बजाय, अब 25,000 के पीछे खार होने के बजाय, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान में, वी हैव नो आइडिया। और अगर हम उनको वन बाय वन अगर टैप करना शुरू करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये होता है इनिशिएटिव लेना। अब वो घर बैठे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो फिर आप कहीं से पूछ के चीज़ें करें, क्योंकि बैठ के तो टाइम ही वेस्ट होगा। सो बख्श, अब आपसे पूछना चाहूँगी, अब हमने काम की बातें तो की,
कोरमा आज बन रहा है। खाने में क्या पसंद है आपको? मैं खुद भी एक अच्छा कुक हूँ और खुद भी खाना बनाता हूँ। अच्छा। तो वैसे मुझे बिरयानी पसंद है खाने में। हाय हाय, आज बिरयानी। ये नाज़रीन मेरे जो प्रोड्यूसर है ना, ये उनकी फरमाइश है कि आज कोरमा बने, क्योंकि फिर हम इसमें नान डुबो के खाएंगे ना उसके बाद, और फिर हम कहेंगे कि हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। ये भी बात है। आपको क्या पसंद है माजदा? ममतू। मामतू। यस। डाउडू सूप और मानतू मैंने बहुत दफ़ा बनाया भी अपने शोज़ में। सो आता है बनाना? कुछ कुकिंग करती हैं? यस, मैं भी कर लेती हूँ कुकिंग। एंड आई रिमेम्बर कि जब मैं शोज करती थी तो हम जीबी के कुछ डिशेस बनाया करते थे, तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आती थी। वो प्रोड्यूसर वगैरह को जो है ना, ऑन शो बड़ी तारीफें होती थी, और जैसे ही शो खत्म होता था वो कहते थे यार ये तो ठीक है। अच्छा, मुझे बड़ी पसंद है भाई। मुझे डाउडू, वो एक याद है आपको जो फैसल मॉस्क है उसके पास एक गुल मंतू गुल किचन था, उधर मैं रेगुलर जाती थी एक टाइम में। क्योंकि एक तो उनका एनवायरनमेंट बड़ा मजे का था, और उनके पराठे और उनका जो डाउडू सूप था। मैं लेकिन फिर क्या हुआ? अब क्या शिफ्ट किया उन्होंने? किधर किया उन्होंने शिफ्ट? मैम ये अक्स गैलरी के पास है, ये जो शक्करपड़िया है ना, उसके बिल्कुल साथ है। मुझे किसी ने बताया था कि वो उधर, तो उधर भी वैसे ही सेटअप है उनका। उससे बहुत प्यारा सेटअप है। हाय हाय। तो आपका कभी प्लान इस तरह की कोई लाइब्रेरी, एक आपके गिलगित बल्तिस्तान के जिन्होंने एक लाइब्रेरी भी खोली है, वो कैफे टाइप लाइब्रेरी जो है। अच्छा। हाँ, आई थिंक। तो नाज़रीन, इन लोगों का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, बड़ा एक पढ़ा लिखा कंट्रीब्यूशन जिसे कहेंगे मॉडर्न सोच के साथ। तो आगे का प्लान आपका, पहले आप बताएं माजदा। अभी ये तो आपने कर रही हैं, अब कहते हैं ना थोड़े से आगे का प्लान्स होते हैं इंसान के, क्या? टूरिज्म में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, एंड बाश के साथ हमने कुछ मज़े के टूर्स प्लान किए हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर हम उनको अकॉम्प्लिश कर पाए। एक टूर हमने प्लान किया था इंटरफेथ हार्मनी पे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एजुकेटिंग पर्सपेक्टिव से है, तो हमने कहा कि पाकिस्तान में रिलीजियस इतनी रिच हिस्ट्री है। बुद्धिस्ट के आपको स्टूपास मिलेंगे, बहुत सारे साइट्स मिलेंगे, सिखों के भी है, हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी, हर रिलीजन के यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जगह है। बिल्कुल। तो हमने ये तमाम रिलीजियस साइट्स का एक टूर प्लान किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम यूथ को लेके जाएं और उनको एजुकेट भी करें कि रिलीजियस इंटरफेथ हार्मनी में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। That's wonderful. इस पे मेरा एक प्लान है। और एक और हमने जो प्लान किया है विच इज़ अ बिट फैंसियर, बट होपफुली वी विल बी एबल टू डू इट नेक्स्ट ईयर, कि हमने सोचा है कि गवादर टू हंजा एक प्लान किया जाए, और एक ऐसा टूर हो जिसमें हम हर सिटी में थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए जाए, और थीम हमारा होगा सारा सेल्फ डिस्कवरी का, कि नो योर सेल्फ, आप खुद को पहचानो, अपनी लैंड को पहचानो, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानो, और एक बहुत ही डाइवर्स किस्म का एक टूर हम सोच रहे हैं कि हम इस तरह से करें। कितने दिन का होगा अंदाज़न? मैम ये जो आइटनरी हमने क्राफ्ट किया, तो हमें इसके लिए 16 डेज चाहिए। 16 डेज आप गवादर से निकलेंगे? गवादर से हम निकलेंगे। वाह। और इसको हमने एक ट्रक आर्ट थीम के साथ लेके चलना होगा, और इसमें तमाम रीजन के, जब हम बलूचिस्तान में होंगे तो वहाँ के फूड, वहाँ के कल्चर, वहाँ के म्यूज़िक और डांस उसको इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली हम सिंध में आएंगे तो सिंधी कल्चर को प्रमोट करेंगे। देन पंजाब, केपी, गिलगित, हमने तमाम, इवन कश्मीर, तमाम जितने प्रोविंशियल यूनिट्स हैं हमने उनको प्रमोट करना है, और पाकिस्तान को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करना है। देखिए ना, ये होती है ज़बरदस्त एक्साइटिंग प्लानिंग है। तो ये किस मंथ में करेंगे? अभी तो दिसंबर, तो हम गर्मियों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में, सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत। तो जो आइडियल सीज़न है इसके लिए मार्च से अप्रैल के बीच में, या फिर सितंबर और अक्टूबर के बीच में। अच्छा, तो इसमें आपको लग रहा है कि मार्च अप्रैल में कर सकेंगे कि अगले में जाएगा? मैम हमने इस पे काफ़ी वर्कआउट किया हुआ है, और इवन मैंने खुद, जो मेरा विजिट था वो एक पायलट स्टडी फेज का था मेरा। मैं खुद जाके देखूं चीज़ों को, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो आफ्टर विजिटिंग बलूचिस्तान, सिंध एंड देन अदर यूनिट्स, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हम इसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनिशियली जो मेरा प्लान था ना, वो था कि ट्रक के अंदर ही हम जो है ना वो बर्ड्स बनाए, जैसे ट्रेन में नहीं होता, और उसी में सारों को सुलाए सारा कुछ, लेकिन वो तो लॉजिस्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, बिकॉज ट्रक्स आर वेरी स्लो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारी बसेस वगैरह हो, पूरा पाकिस्तान का कल्चर प्रोमिनेंट सा हो, और उसी थीम के साथ जो है ना हम
जैसे मुल्तान जाते तो वहाँ पे सूफीज़म को एक्सप्लोर करें, इस तरह से कहीं पे जाके कम्युनिटी वर्क करें, कहीं पे जाके हम जो है ना मैन वर्सेस वाइल्ड कर दें, जंगल में उनको खुला छोड़ दें कि गो फाइंड योर ओन फूड। हाँ, जिससे एक दो मूवीज भी मैंने देखी है जिसमें वो बेचारे जंगल में फिर रहे हैं और Yes. खाने की तलाश, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। आई थिंक वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त। नाज़रीन, कोरमा भी जबरदस्त ही लग रहा है मुझे इस वक्त, और आपका बिरयानी फेवरेट है, आपका माजदा? ममतू। अच्छा, इसके अलावा खुद क्या बनाते हैं आप कुकिंग में? मैम मैं डिफरेंट डिशेस बना सकता हूँ। क्या क्या? कढ़ाई बना सकता हूँ, फ्राइड राइस बना सकता हूँ, चाउमीन बना सकता हूँ, नूडल्स वगैरह बना सकता हूँ, तो इसी फिर अपना तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकते नमकीन गोश्त वगैरह बना सकता हूँ। अच्छा। Yes, ma'am. और आप कुकिंग में? मानतू तो पसंद है। हाँ जी, पहले मैं बचपन में बहुत ज़्यादा कुकिंग करती थी, अम्मी की तबीयत मैं खराब बिजी हुई। हो गई हूँ, मैं काम इतने करती हूँ, मैं क्यों कुकिंग अभी करूँ? जो है ना मेरे जहन से सारी चीज़ें निकल गई है, तो अम्मी आती है तो फिर वो सही डांटती है कि बचपन में तुम्हें मैंने सिखाया था सारा कुछ, अभी आता ही नहीं है कुछ। आई पर्सनली फील, देखिए जो आप काम कर रहे हैं दैट टेक्स सो मच ऑफ टाइम, कि मतलब आप उसमें आप कुकिंग भी करें और घरेलू दस्तकारी भी करें और सिलाई कढ़ाई भी करें, नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये आप लोगों के बच्चों से भी एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं कि वो इतनी मुश्किल डिग्री भी लें, फिर उसके सामने सिलाई कढ़ाई, फिर ये बैलेंस नहीं होता, फिर आप उन्हें वही करने दें क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनकी डायरेक्शन सारी ख़राब हो जाती है, और फिर टू मच एंड वो क्या कहते हैं, टू मच इन्फॉर्मेशन और ज़ीरो हो जाते हैं। नाज़रीन, कोशिश है मेरी कि आज की तारीख में ये कौरमा बन जाए, बन चुका है, ये देखिए तो धुआं निकला, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना प्यारा कौरमा बन गया है। थोड़ा सा नाज़रीन शोरबा इसका, एक सेकेंड, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने क्या करना है, मेरे पास अभी टाइम नहीं था, थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करना है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें आप नान और चपाती और उसका जो फ्लेवर आता है ना जब आप इसको खाते हैं, तो उसका ही मेन चीज़ है। मैं 2-3 हरी मिर्चें इस तरह डाल रही हूँ और हरा धनिया, और साथ में ये जूलियन स्टाइल कटी हुई अदरक। दैट्स इट, आज की रेसिपी रेडी है। रिपीट में अगर आपसे मिस हो गई है तो इवन गेस्ट की बातें, तो रात को 10:30 बजे शो आएगा और सुबह 5:30 बजे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। तो नाज़रीन, ये आज की रेसिपी जो है वो बन चुकी है। लाला, आज मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उन बहुत खुश होंगे, बहुत स्लिम हो गए हैं नाज़रीन, वो इतने स्लिम हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अब ये नान के साथ खाऊंगा। ठीक है ना, ये सर्दियों में वैसे खाने का बड़ा मज़ा आता है, और स्पेशली सूपी ज़रा हो ना तो मज़ा आता है। हाँ हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह, वाह परफेक्ट बना है। थोड़ा सा पतला हो गया नाज़रीन, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों को मैं टेस्ट कराती हूँ, प्लीज़। थैंक यू। चिकन आप लोग, क्योंकि अभी रोटी ने आना है। एक हमारे साथ कॉलर है, आप लोगों की इजाज़त से। हेलो, माफ़ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मिशी? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं रुखसाना नूर उर्फ कोको बात कर रही हूँ फ्रॉम पेशावर। कैसी हैं रुखसाना जी, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप को मैं अरसे से देख रही हूँ टीवी पे, और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपकी तरह ही मजाकिया भी हूँ, और क्या आपको बताऊं, बस मेरा मिजाज आपसे मिलता जुलता है, इसलिए आप मुझे बेइंतहा अच्छी लगती हैं। अच्छा, और थैंक यू जी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपका प्रोग्राम मिस ना करूं, लेकिन ड्यूटी पे जाना होता है, तो आज मैं घर पे हूँ, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी हैं? बड़े दिन बाद आई थिंक आपने कॉल की है। जी, बस हम ठीक ठाक हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो बातें हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और आपका प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंटरटेन करते हैं आप लोगों को। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना जी। और मुझे लगता है कि आपने बड़े अरसे बाद फ़ोन किया, आपने पहले साल पहले किया होगा मेरे ख्याल फ़ोन, ऐसा है? नहीं जी, ये मेरा पहला दफा कॉल है। ओके जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी कॉल आपसे लगी और मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार और मोहब्बत का। अच्छा, अब आपने कॉल की है तो अब आपको मैंने थोड़ा टास्क देना है कि ये बताइए कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में किस शहर में है? लाहौर। जवाब दुरुस्त है। थैंक यू वेरी मच। वाओ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, लाहौर में है। बिल्कुल लाहौर में है।
सो कैसी हैं, खैरियत से हैं? कुछ Thank आपकी you very फरमाइश कल के लिए? चले आज आप कल आपकी फरमाइश पूरी करते हैं खाने में। गटी रुचि हैं? मोटे चावल सद्दे वाले। मोटे चावल? जी, गटी रुचि। सब्जी वाले चावल? नहीं नहीं, गोश्त वाले, जिसमें उसको बिल्कुल हलीम टाइप के चावल बनते हैं हमारे यहाँ सद्दा में। शोला? तो हाँ, आप उसे क्या कहते हो? हम तो उसको गटी रुचि कहते हैं। गटीशी? गटे 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 माने मोटे। गटे हाँ, गटे गटे। रुचि माने चावल। अच्छा ठीक है, तो ओके। क्या थोड़ी सी आसान चीज नहीं, यही आपने बनाना है। मैं कल इंशाल्लाह देखूंगी आपका प्रोग्राम। क्या रे रुखसाना जी, ये तो बड़ा मुश्किल है, आपने टास्क दे दिया। मेरे जो प्रोड्यूसर है वो सीट से गिर गए हैं नीचे। रुखसाना जी, आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह। गटे? ठीक है, मैं कोशिश। हाँ, गटी रुचि मतलब मोटे चावल। मोटे चावल? मोटे चावल कहाँ से आएंगे? एक होते हैं ना सेला, और ये सेला वाले नहीं है, मतलब पतले, इसको पतले। वो जो मोटे चावल जो बड़े मोटे हो जाते हैं। जी जी, वही ज्यादा पानी डालना अच्छा पड़ता है अच्छा, इसमें ना। ओके, जरा खिचड़ी टाइप बन जाते हैं। जी बिल्कुल वही। अच्छा समझ गई, खिचड़ी। वो तो मेरे बड़े फेवरेट हैं, मुझे तो खड़े पूड़े चावल नहीं पसंद, खड़े हुए चावल। आप आए पेशावर, आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुखसाना जी। कल बनाते हैं मोटे चावल, गटे बनेंगे कल। बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव टू यू। यार मैंने आप लोगों के लिए शोरबा नहीं लाई, पता नहीं मिर्चें, इनके तो मिर्चें खाते ही नहीं है बिल्कुल, और हमारे हाथ में ये लें। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये इन्होंने आज मेरे साथ एक धोखा किया, इसकी वजह से पीला हो गया सालन। मैं सोची थी वो ना वो देगी लाल मिर्च है, अब देगी लाल मिर्च जो पीली होती जा रही है। तो एनीवेज खा के देखें। मैं नहीं खा रही भाई आज। मिर्चे है वैसे, पानी चाहिए? गला भी हमारा खराब है, सीजन के लिए हाजिर है। केला खा लो यार, एक ठहरो। दिस इज गुड है नाजी। इनके लिए मैं सेब काट लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये लोग गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादातर फ्रूट ओरिएंटेड लोग हैं, फ्रूट आप लोग ज़्यादा खाते हैं। अच्छा फिर ये बताओ मुझे कि अब आपका ये जो बिजनेस है बख्श, इसमें आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं इसको और ज़्यादा? जी मैम, इसी। और कितने अरसा हो गया आपको ये करते हुए? मैम मैं गाइडिंग कर रहा हूँ तकरीबन 5 साल से। अच्छा। लेकिन जो टूर कंपनी बनाई है, इसको जो लाइसेंस हमने लिए, इसको 2 साल हो गए मैम। 6 साल? 2 साल में 2 साल लाइसेंस लेते हुए। ओके, ठीक है। इसके अलावा मैम लाइक आफ्टर स्टार्टिंग दिस कंपनी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया से टूरिज्म में डिप्लोमा किया मैम, और हमारा ये प्लान है कि हम सेंट्रल एशियन रीजन को कनेक्ट कर दें पाकिस्तान के साथ। सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये रीजन। उधर मैं जाऊंगी, मुझे वही छोड़ आए प्लीज। और यहाँ पुराने रिश्तेदार हैं। और इसी तरह हमने आगे डोमेस्टिक टूर्स के साथ साथ पहले हम पाकिस्तान को अच्छी तरह ब्रांड कर देंगे, पाकिस्तान को एज ए डेस्टिनेशन प्रमोट करेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तानियों के लिए हम टूर पैकेजेस ऑफर करेंगे आउट ऑफ द कंट्री और पाकिस्तान में भी। तो ये हमारे प्लान्स हैं। और मैं एक और आखिरी मैसेज भी देना चाहूँगा प्लीज़। आजकल एक इशू ये आ रहा है कि लोग कंप्लेन करते हैं टूर्स के बारे में कि टूर ऑपरेटर्स हमारे साथ फ्रॉड करते हैं और वो टूर्स में जो प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो मैं तमाम लिसनर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट लाइसेंस टूर कंपनीज के साथ अपना टूर प्लान कर दें। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है ऑफिस का, आप उनके ऑफिस भी जा सकते हैं। अगर वो फुलफिल ना करे प्रॉमिस तो उनका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अच्छा। तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड देख के आप उसको वेरीफाई कर दें कि क्या ये DTS लाइसेंस होल्डर है, कि इसके पास डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विस का लाइसेंस है, क्या ये नादरा के पैनल पे है, क्योंकि हमारी कंपनी है वो नादरा के पैनल पे भी है। कोई अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है बाहर से तो वो ईजिली हमारी कंपनी वहाँ से चूज़ कर सकता है। तो इसी तरह आप लाइसेंस कंपनीज के साथ टूर कर दें, लाइसेंस गाइड के साथ आप टूर प्लान कर दें। इसी चीज़ से आप मिस हैप से बच सकते हैं। अभी आप किसी के साथ भी जाएंगे जो लाइसेंस ना हो, जो जिसको एक्सपीरियंस ना हो, तो कुछ भी हो सकता है उस टूर्स में। इसी तरह लास्ट ईयर कुछ फॉरेन क्लाइंबर्स उनकी डेथ हो गई। हाँ बिल्कुल, तो K2 पे भी, शिमशाल में भी और काफ़ी सारे रीजन्स में भी। तो रीज़न यही होता है कि वो शॉर्टकट के चक्रों में रहता है। शॉर्टकट इस तरह की
वो लाइसेंस्ड कंपनीज के साथ टूर प्लान नहीं करते हैं। वो कोई भी गाइड उनको मिल गया जो लाइसेंस ना हो, रैंडमली, तो तमाम लिसनर्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप रैंडमली टूर प्लान ना कर दें। अलबत्ता आप अपना रिसर्च कर दें, लाइसेंस्ड होल्डर टूर्स के साथ आप प्लान कर दें। प्लान करें। ओके वैसे मैम आपका कोई प्लान है टूर का, हमें ज्वाइन करेंगे? हाँ मैं करूँगी, पता है मेरा बड़ा कि बनी बनाए बस में मैं चली जाऊँ, खा पी के वापस आ जाऊँ। ये नहीं कि खुद गाड़ी जा रही है और मतलब वो नहीं मैं कर सकती। ओके, एक पिक्चर हमारी स्माइल। यार माजदा, आपको तो पता है एकदम से टाइम का पता नहीं चला, जल्दी से कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? मेरी तरफ से पैगाम ये होगा कि गो आफ्टर योर ड्रीम्स, ख्वाब देखें और अपने ख्वाबों के पीछे जाए और उनको पूरा करें। दुनिया बहुत खूबसूरत है और लाइफ बहुत छोटी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और नाज़रीन, आपने वॉइन बाज़ार, VOIN वॉइन बाज़ार, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें और माजदा फ़हमी के नाम से इनको दोनों जगहों पे आपको हेल्प आउट कर देंगी, आपका जो भी आपका बिजनेस है। और इनके लिए आप जल्दी से, आधा सेकंड है आपके पास अब। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.gypsytours.peak है। इसी तरह जिप्सी ट्रेसेस एंड टूर्स आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल वो है 0300 5429 539। तो इसी में आपको विद इन 1 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। 1 आवर नाज़रीन, 1 घंटे में रिस्पॉन्ड करेंगे। और आई एम सॉरी ये तार आपकी मुझे उस वक्त से बॉदर करिए, सॉरी। थैंक यू सो मच माजदा बख्श, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलेंगे सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। रिपीट में 10:30 बजे रात को शो आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।